हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम वोकैब की डे 7 की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। वर्ड्स को याद कीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है आपकी स्क्रीन पे, अब ओरिजिनल। अब ओरिजिनल का मतलब होता है मूल निवासी। ठीक है ना। अब इसकी की है अब ओरिजिनल। चलो अभी तक तो हमने फॉरेनर्स की बात करी, अब हम करते हैं अब ओरिजिनल की बात। अब ओरिजिनल, अब ओरिजिनल। तो अब ओरिजिनल का मतलब हो गया आपका मूल निवासी। ठीक है ना, कि कहाँ से उसका ओरिजिन है, कहाँ से वो है, मूल निवासी, अब ओरिजिनल। ठीक है, एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको देखिए। फिर भी मैं बोल देता हूँ, द अबॉरिजिनल ऑफ इंडिया वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा। द अबॉरिजिनल ऑफ इंडिया वर्शिप लॉर्ड शिवा। ऐसे आप कुछ भी बना सकते हैं अपने आप से भी। ठीक है, अगला आपका वर्ड है रात। WRATH, रात, जिसका मतलब होता है गुस्सा। अब इसकी जो की है वो है रथ। ठीक है ना, तो रथ पे आप जा रहे हो तो नॉर्मल सी बात है गुस्से में जाओगे, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लो, रथ पे कोई जा रहा है तो रथ। भल्लाल देव था मूवी का, तो आप उसको एक एज एन एग्जांपल याद कर लो, भल्लाल देव इज़ इन रात व्हेन ही इज़ ऑन हिज रथ। ठीक है, इस तरह से। या द रैथ ऑफ माई फादर इज़ वेरी हज़ार्डियस, बहुत ज़्यादा मेरे फादर का गुस्सा खतरनाक है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। डेलीबरेट या डेलीबरेशन का मतलब होता है सोच विचार करके। ठीक है ना, जैसे सोच के समझ के फिर वो काम करना, डैट्स कॉल्ड डेलीबरेशन, सोचना विचार करना। ठीक है, जैसे अब इसका की जो है वो आप याद कर लो, दिल्ली। जैसे दिल्ली के रेट बहुत हाई हैं, तो आप यहाँ आए रहने के लिए एज ए PG, तो आप थोड़ा सोच विचार करके आइएगा। ठीक है, डेलीबरेट, तो दिल्ली के रेट को ही देख के आपको आना है और उसके लिए आप डेलीबरेट कीजिएगा। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, और अगला वर्ड आपका है डिग्निटी। बहुत कॉमन वर्ड है डिग्निटी। इसका मतलब होता है मर्यादा। डिग्निटी का मतलब होता है मर्यादा। और इसके लिए आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए, प्लीज़ मेंटेन योर डिग्निटी, अपनी डिग्निटी बनाए रखें। डोंट क्रॉस योर डिग्निटी, मर्यादा का उल्लंघन ना करें। ठीक है ना, तो और भी कर सकते हो, इतना सफिशेंट आज है। और अगला देखिए, अगला वर्ड है आपका ऑफेंसिव। तो ऑफेंसिव का मतलब होता है अपमानजनक, दंडनीय भी कहते हैं इसको, बट आप इसको पेपर के लिहाज से अपमानजनक याद करो। तो ऑफेंसिव, ठीक है ना, ऑफेंसिव सुना हुआ वर्ड है, तो इसकी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरीबडीज ट्रेडिशन। ठीक है ना, वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरीबडी ट्रेडिशंस नो मैटर हाउ ऑफेंसिव दे आर, चाहे वो कितना ही अपमानजनक हो, उनके जो ट्रेडिशंस हैं उनके हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अपमानजनक, तो आप ऐसे कुछ भी कर सकते हो इसका। ठीक है, देखिए अगला वर्ड है आपका टायरेंट। टायरेंट का मतलब होता है तानाशाह। अब इसकी आप याद कर लो, टाई। टाई आपने रेंट पे ले लिया, अब उसको पहन रहे हैं आप फिर तानाशाही दिखा रहे हैं लोगों में। कैसे देखा ना आपने, कुछ कंपनीज़ में होता है टाई मिल जाती है और टाई लेके सोचते हैं हम राजा महाराजा हैं, और टायरेंट यानी कि उस तरह से फिर वो अपना तानाशाही दिखाते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं मोदी इज़ नॉट अ टायरेंट लीडर। ठीक है ना, या कुछ भी बोल सकते हैं, जिम कॉन्ग इज़ अ टायरेंट लीडर। इस तरह से टाई रेंट पे ले लिया, तो इसका मतलब आपने उसको जो है एक तानाशाह में याद करना है। एनवी, अब एनवी का मतलब होता है जलन, ईर्ष्या करना। ठीक है ना, तरक्की को देख के जलन करना, ईर्ष्या करना। तो आप इसका कोड ही याद कर लो, एनवी एक स्कूटर थी, तो पहले बहुत ही ज़्यादा लोग चलाते थे, जिसके पास होते थे उसे काफ़ी अच्छा और अमीर मानते थे। तो आप याद कर लो, ही एग्जाम्पल, डोंट एनवी विद माई न्यू एनवी। डोंट एनवी विद माई न्यू एनवी। ठीक है, इस तरह से ये वर्ड भी आपका याद हो गया। अगला वर्ड है आपका हडल। हडल का मतलब होता है, हडल के वैसे और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका ऑब्स्टिकल या हिंडर। आज हम हिंडर को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। हिंडर हो गया, अब हडल हो गया या ऑब्स्टिकल हो गया। ठीक है, तो देखो हिंडर का मतलब हो गया बाधा। ठीक है ना, प्रॉब्लम भी कह सकते हो, पर प्रॉब्लम। तो आप इसको ऐसे याद करिए, हिंदी आज की डेट में हिंदी सभी सीखते हैं, सबको आती भी है, बट इंग्लिश नहीं आती, तो इसीलिए हिंदी इज़
हिंडर इन माई करियर या इन योर करियर, तो हिंदी मेरे करियर में बाधा है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है स्ट्राइव। स्ट्राइव, तो स्ट्राइव को आप स्ट्रीव कर लो थोड़ी देर के लिए। स्ट्रीव, स्ट्रीव STRIV, स्ट्रीव। तो स्ट्रीव, स्ट्री, इसमें एक शॉर्टकट आप याद करो, स्ट्री। तो स्त्री, 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 स्त्री मतलब लेडीज़। तो स्त्री को क्या करना चाहिए, हमेशा स्ट्रीव करना चाहिए अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए, ताकि उनका आगे जीवन अच्छा चले। तो स्त्री को स्ट्रीव यानी कि प्रयास, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल क्या याद कर सकते हो, स्ट्राइव इज़ अ की ऑफ सक्सेस। प्रयास करना ही जो है सफलता की कुंजी है। आप करते रहेंगे तो आपको कभी ना कभी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगला वर्ड है आपका लेथर्जिक। लेथर्जिक का मतलब होता है आपका आलसी टाइप, सुस्त टाइप। ठीक है, तो लेथर्जिक हैबिट्स आर नॉट गुड फॉर एनीबडीज करियर। सुस्त आदतें या कर सकते हो आप, ठीक है ना, या इसका की आप कर सकते हो लेटा, जो लेटा रहे, लेटा रहे। ठीक है ना, वर्ड के अंदर ही देख लिया, लेटा रहे, जो लेटा रहे तो वो कैसा होगा, आलसी होगा, सुस्त होगा। तो आप कह सकते हैं लेथर्जिक एक्टिविटीज़ आर नॉट गुड फॉर करियर। ठीक है, अब आपका अगला वर्ड है कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है विरोध करना, लड़ना। ठीक है, तो आप इसको शॉर्टकट के तौर पे करना चाहें तो आप कर सकते हैं कॉम। कॉम यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, इस तरह से कॉम। तो आपने देखा होगा कॉम को लेके हर कोई एक दूसरे को विरोध करता है, ये मेरी कॉम का नहीं है, मेरी जात का नहीं है। तो आप इसको कॉम से ऐदा याद कर लो, कॉम्बैट। कॉम्बैट मतलब होता है विरोध करना। ठीक है, अब योगा, जैसे एक एग्जांपल है, योगा कैन हेल्प टू कॉम्बैट द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है ना, एक हमारे सर हैं, मेरी मिसेस ने बताया था, कपिल सर, वो भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो आप कर सकते हैं कि योगा कैन हेल्प द कॉम्बैट द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। बहुत अच्छी योगा भी सिखाते हैं वो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कारण बताना, मतलब क्यों है, कैसा है, कारण बताना कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसकी आप की याद करना चाहें तो इसमें आप कर सकते हैं ट्री। ट्री, ये ट्री की आपने पेंटिंग क्यों बनाई है, इसका मुझे कारण बताओ। ठीक है ना, ये ट्री की आपने पेंटिंग क्यों बनाई है, तो इसका मुझे एट्रीब्यूशन बताओ। एट्रीब्यूशन मतलब कारण बताओ। ठीक है ना, तो इस तरह से इसके एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो उसको आप देख लीजिएगा। अगले वर्ड पे आइए। अगला वर्ड है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड, अब प्रो ए कोई भी आपकी मोबाइल की सीरीज़ आती है तो उसमें जैसे आया आपका रियल आ गया, रियलमी, फिर आ गया रियलमी प्रो। तो प्रो में क्या होता है, और ज़्यादा गहराई से बनाया जाता है, और ज़्यादा डीप करके उसके अंदर एडवांस फीचर्स चले जाते हैं। तो प्रो और फाउंड ये हो गई इसकी की। तो प्रो और फाउंड ये हो गई इसकी की। प्रो फाउंड का मतलब हो गया गहरा। ठीक है ना, तो आप याद कर सकते हो, आ प्रोफाउंड योगा एक्सपीरियंस कैन चेंज द ह्यूमन्स लाइफ। A profound yoga experience can change the change in humans life। तो ये एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है, आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा गहराई से अध्ययन जो एक्सपीरियंस है तो आप मानवता के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है आपका आज का लास्ट वर्ड है, वो है आपका एंडो। ENDOW, एंडो। एंडो का मतलब होता है प्रदान करना। एंडो का मतलब होता है प्रदान करना। अब जैसे इसकी की याद करिए आप, अंडा। अंडा हमें देते हैं मुर्गी, ठीक है ना, तो अंडा हमें मिला, प्रदान किया गया मुर्गी से, तो एंडो। एंडो यानी कि प्रदान करना। ठीक है ना, जैसे लो, एंडो, हिम, सम, स्पेशल राइट्स, कुछ भी कर सकते हैं एग्जांपल्स के तौर पे। 2-3 एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अब आपकी स्क्रीन पे एक स्टोरी आ रही है जो मैंने बनाई है। इस स्टोरी के माध्यम से आपको अभी तक जितने वर्ड्स आपने पढ़े हैं इस वीडियो में, वो सारे क्लियर हो जाएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देश के कुछ एबॉरिजिनल रात में आके, ठीक है, देश के कुछ एबॉरिजिनल रात में आके। एबॉरिजिनल मतलब हो गया मूल निवासी, रात मतलब हो गया गुस्सा। ये आपकी वीडियो में है, मैं सीधा सीधा स्टोरी पढ़ देता हूँ। ठीक है, देश के कुछ एबॉरिजिनल रात में आके ऐसी ऑफेंसिव बातें करके अपनी डिग्निटी को पार कर जाते हैं। ठीक है, देश के कुछ एबॉरिजिनल रात में आके ऐसी ऑफेंसिव बातें करके अपनी डिग्निटी को पार कर जाते हैं।
ऐसे एबॉरिजिनल लोगों को मोदी जी टायरेंट टायरेंट यानी कि तानाशाही नेता लगते हैं और उनका कॉम्बैट यानी कि विरोध करते हैं। कई लोग उनसे एनवी करते हैं, नफ़रत करते हैं और उनके काम में हिंडर यानी कि बाधा डालने का स्ट्राइव करते हैं। स्ट्राइव का मतलब प्रयास करते हैं। बिना डेलिब्रेशन के, बिना सोच विचार के उनको एक लेथार्जिक नेता बताते हैं। लेथार्जिक मतलब हो गया आपका आलसी टाइप का। बट हमें ये प्रोफाउंड सोचना चाहिए, यानी कि बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि गॉड ने हमें एक क्रेडिबल नेता एंडो किया है, यानी गॉड ने हमें एक क्रेडिबल नेता एंडो यानी कि प्रदान किया है। ठीक है, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आप से स्टोरी बोलो और आपको ये वर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने सिर्फ स्टोरी बोली थी, बट उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट अगली नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं डाल दूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।